हेलो वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। 7 जनवरी तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, अगर पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, हर चीज आपकी लाइफ में लेकर आए। तो आइए इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उन पर अपनी जान छिड़कते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए आपने हीलिंग मेडिटेशन आपने चाहा कि हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाए। और आपने इस रिश्ते को एक हिडन रिश्ता भी रखा है, मतलब कुछ ऐसा रखा है कि जब तक ये रिश्ता बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, तब तक इस रिश्ते का किसी को डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहे हैं। दोनों आप एक दूसरे से काफी प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं एक दूसरे के प्रति ये महसूस कर रहे थे कि कोई दूसरे के प्रति दूसरे से प्यार करता है, उनसे अटैचमेंट है, उनसे फीलिंग जुड़ी हुई है। तो इस वजह से कुछ उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई एक जना आपसे प्यार करता है और दूसरे से भी प्यार कर रहा हो। तो इस तरह की भी इसमें कुछ ये कार्ड्स बता रहे हैं। हिडन लव को भी ये दर्शा रहा है। तो आपको आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ डिसीजन लेना है। सिर्फ और सिर्फ लव, प्यार को देखते हुए कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। हो सकता है कि अभी भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक हो जाए, और जब तक इस रिश्ते का किसी को कानो कान खबर ना हो, जब तक ये रिश्ता स्टेबल, कामयाब नहीं हो जाता। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है। सॉरी गाइस, कुछ 1-2 कार्ड उल्टे हो गए हैं। सॉरी। हाँ जी, तो आपका कार्ड आया है डेथ कार्ड। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप काफी परेशान और काफी दुखी हैं। शायद आप किसी से प्यार करते थे, या तो इन दिनों की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जब तक आप पुरानी बातों को नहीं भूल जाते, जगह नहीं बदल लेते, चाहे वो जगह है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, कोई पर्सन है, जब तक आप उन चीजों को छोड़ नहीं देंगे, ये नेगेटिविटी आपके ऑल अराउंड रहेगी। आपको उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है, तभी आप उस परेशानी से, उस दुविधा से निकल पाएंगे। प्रेजेंट करंट एनर्जी काफी परेशान करने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन पुरानी चीजों को खत्म करके ही नई चीज लाइफ में शुरू होती है। नए सिरे से अगर आप उन चीजों को बदल देते हैं, जो चीजें आपको परेशान दे रही हैं, जो चीजें आपको दुख दे रही हैं, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो
दुख के बादल हैं वो आपके छट सकते हैं, और एक नए बच्चे की तरह, चाहे भले ही आप एक दूसरे से को बहुत दिनों से जानते हैं, तो नए सिरे से एक नए बच्चे की एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी, एक नई उमंग के साथ, एक नए सवेरे के साथ अगर आप डेट्स पर जाते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और उन दिनों को भूल जाते हैं जो परेशानी वाले थे, दुख तकलीफ वाले थे, तो धीरे धीरे करके फिर से नए सिरे से आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होती, तो उन चीजों को खत्म कर दीजिए। जो चीजें आपको बाधाएं, दिक्कतें दे रही है, प्रेजेंट की जो करंट एनर्जी है वो आपको काफी परेशान, काफी दुविधा देने वाली है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आ सकता है। एक नई नई उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं और काफी ग्रोथ, सक्सेस इसमें मिल सकती है आपको। लेकिन आपको उन पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को, उनको भुलाना होगा जो आपके रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं। हो सकता है ये कोई आपका पुराना प्यार हो, कोई हिडन लव हो, या फिर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन नए सिरे से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फिर से, या फिर उसी पर्सन के साथ नए सिरे से आगे बढ़ेंगे जिसको आप जानते हैं, तो धीरे धीरे करके उस दुख तकलीफ से बाहर निकला जा सकता है। देख लेते हैं नया पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। जी हाँ, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप किसी तीसरे पर्सन की मदद लेते हैं, परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, चाहे वो घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, उसकी हेल्प लेंगे तो जो है नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत हो सकती है। और वहाँ ये अगर आपको यहाँ किसी की मदद के बिना बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप किसी की मदद, किसी की हेल्प लेकर, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की सलाह मशूरा करके आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफी स्टेबिलिटी दे सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और आपके लिए काफी जो है नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ दे सकता है। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है लेकिन उसमें आपको जांच पड़ताल करके किसी की हेल्प लेकर ही आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, काफी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है अगर आप किसी की मदद इसमें लेंगे, हेल्प इसमें लेंगे। तो देख लेते हैं कोई पास्ट पर्सन वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या हो सकती है, देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं, काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे थे, तो अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, किसी पर्सन की मदद लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके कदम बढ़ाते हैं, तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था वहां काफी प्यार और प्रेम बन सकता है, काफी प्यार वापस आ सकता है। रिश्ते में उतार चढ़ाव, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप हो सकते हैं, आप डाइवोर्सी हो सकते हैं, या सामने वाला डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ उनमें कोई जो है किसी की पहले से शादी हो चुकी हो, कुछ मतलब ऐसा मिस हैपनिंग हो गई है कि वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो डाइवोर्सी हो सकता है, विडो या विडोवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो लेकिन अगर आप इनके साथ बढ़ेंगे तो लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है, काफी खुशियां मिल सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो वो बर्डन, वो परेशानी, वो दुख तकलीफ खत्म होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके कदम उठाते हैं या किसी की हेल्प या मदद ले लेते हैं, तो काफी रिश्तों में सुधार हो सकता है, जो रिश्ता आपका दूर चला गया था। तो यहाँ भी वापस आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। अगर बैठी हुई एनर्जी होती है तो थोड़ा सा समय और वक्त लगता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर हो सकता है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा यकीन किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसी से ही आप काफी तकलीफ में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आप उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल है वो छटेंगे, वो छटना होगा। जो क्योंकि दुखों के बाद ही सुख आते हैं, रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो उसी होप के साथ, उसी उम्मीद के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। पुराने अगर कोई हिडन लव रहा है, कोई प्यार रहा है, उसको छोड़ते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे को से माफी मांगते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा आपका साबित हो सकता है। खुशियां आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं। तो आपको मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलना है, मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी। अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा आपको हार्ड होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, एक दूसरे से माफी मांग सकें, एक दूसरे को माफ कर सकें और रिश्तों में सुधार हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।